लास्ट में हम लोग पढ़ रहे थे अंक 2, 4, 5, 6 से 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। सवाल समझ में आया होगा। अंक 2, 4, 5, 6 से माने इन अंकों का प्रयोग करके 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, सवाल यह है। ठीक है, तो देखो इन अंकों का प्रयोग करना 2, 4, 5, 6 इनसे मिलकर 3 अंकों वाली संख्याएं बनानी। जैसे मान लो अगर आपने 4 का प्रयोग किया, 2 का प्रयोग किया और 5 का प्रयोग किया तो ये संख्या बनेगी 425। ये 3 अंकों की संख्या है। ठीक है, हो सकता है आपने 6 लिख दिया, पहले 5 लिख दिया, फिर आपने 2 लिखा, तो मान लीजिए 6, 5, 2 आपने प्रयोग किया तो संख्या बनी 652। इस प्रकार की 3 अंकों वाली कितनी संख्या है इन अंकों का प्रयोग करके बनाई जा सकती है। ठीक है, मैं चलो देखते हैं ध्यान से। देखो जैसे मान लो आपको 3 अंकों की संख्या बनानी है, 3 अंकों की संख्या बनानी है। पहले वाले कॉलम में माने पहले इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा के स्थान पे मान लीजिए आपने 2 रख लिया, सैकड़ा के स्थान पे आपने 2 रखा। अब 2 के बाद यहां तो आपका 2 हो ही गया, इस वाले कॉलम में आप 2, 4, 5, 6 में से कोई अंक रख सकते हैं। संख्या 22 हो जाएगी, 24 हो जाएगी, 25 हो जाएगी और 26 हो जाएगी। ठीक है, और इनमें से यही अंक यहां भी रख सकते हैं आप। ठीक है, तो संख्या 222 बन सकती है, 244 बन सकती है, 255 बन सकती है और 266 बन सकती है। ठीक है, तो अब आप समझ गए। अच्छा, दूसरी कंडीशन देखो, एक तो ये कि आपने पहले दहाई के सैकड़ा के स्थान पे 2 लिया था। अब आप इसी प्रकार से मान लो सैकड़ा के स्थान पे आपने 4 ले लिया, यहां आपके पास 4 है। अब 4 है यहां, इसके बाद ये सारे अंक आप यहां रख सकते हैं। 2, 4, 5, 6 माने 42 हो सकती है, 44 हो सकती है, 45 हो सकती है और 46 हो सकती है। यही अंक आप थर्ड इकाई के स्थान पे भी ये सारे अंक रख सकते हैं आप। तो 2, 4, 5, 6, तो अब आप कह सकते हैं सर संख्या हो जाएगी 422, 444, 455, 466, ये संख्या हो सकती है। ठीक है, तो पहले स्थान पर फर्स्ट सैकड़ा के स्थान पर आप कितने अंक रख सकते हैं? आपने 2 रख दिया था, आप 4 रख सकते हैं, आप 5 रख सकते हैं और आप 6 रख सकते हैं। इनमें से कोई अंक रख सकते हैं। मान लो यहां आपने मान लो 5 रख लिया। अब 5 के बाद ये 4 अंक यहां रख सकते हैं आप, यहां भी रख सकते हैं आप, संख्या ये बन गई। ठीक है, मान लो आपने सैकड़ा के स्थान पे 6 रख लिया। अगर आपने यहाँ 6 रख लिया तो यहां आपके पास रखने को 2, 4, 5, 6, 2, 4, 5, 6 ये सारे हो सकते हैं। तो इस स्थान पर पहले वाले स्थान पे, सबके पहले वाले स्थान पर आप कितने अंक रख सकते हैं? इन 4 अंकों में से कोई भी। ठीक है, और बाद वाले स्थान पे इधर देखो दोबारा से यही चीज अब एक बार में एक लाइन में कहें, पहले वाले स्थान पे, पहले स्थान पे सैकड़ा के स्थान पे आपके लिए रखने के लिए कितने अंक हैं? 4। ठीक है, और दहाई का जो स्थान है इस पे आप कितने अंक रख रहे हैं? यही 4, 1, 2, 3, 4। यहां आप कितने अंक रख रहे हैं? 1, 2, 3, 4। तो देखो 4, 4 चौको 16 चौको 64, टोटल जो संख्याएं बनेंगी वो 64 बनेगी। बात समझ में आई? बिल्कुल आसान है, एक बार फिर से बताएं आपको। कुछ नहीं करना। अगर आपसे इस तरह का सवाल पूछ रहा है कि अंक 2, 4, 5, 6 से 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनेंगी, 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनेंगी, तो फर्स्ट कॉलम में आपके पास रखने को कितने अंक हैं? 1, 2, 3, 4। इन 4 अंकों में से कोई एक अंक यहां रख सकते हैं आप। 4 अंक हैं ये। ठीक है, इन 1, 2, 3, 4 वो 4 अंक यहां रख सकते हैं। इन 4 में से कोई एक अंक, चाहे 2 रख लो, चाहे 4 रख लो, चाहे 5 रख लो, चाहे 6 रख लो। यहां आपके पास, यहां भी आप इन 4 अंकों में से कोई एक अंक रख सकते हैं। यहां भी आप इन 4 में से कोई एक अंक रख सकते हैं। तो 4, 4 चौको 16 चौको 64।
कुल संख्याएं बनेंगी 64। बस इतनी सी बात आपको समझनी है। बात आगे समझ लो। एक बात ध्यान रखना, लेकिन ये कंडीशन, ये चीज दो प्रकार से पूछेगा। हमने आपको यहां ये नहीं कहा कि पुनरावृत्ति होगी नहीं, ये सवाल जब होगा आपसे तो ये दो कंडीशन बोलेगा। एक तो पुनरावृत्ति हो, ठीक है, और एक पुनरावृत्ति ना हो। पुनरावृत्ति ना हो मतलब अंकों को रिपीट करें और एक बार अंकों को रिपीट ना करें। जैसे यहां हम जो संख्या बनाए हैं इनमें अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। कैसे? जैसे आपने मान लो यहां हमने आपसे कहा यहां आप 2 रख दो, 2 रख दिया, यही 2 यहां रख दो, यही 2 यहां रख दो, तो संख्या क्या बनेगी? 222। इसमें अंकों की पुनरावृत्ति है। तो ये जो आप आंसर लिखें 64, इनमें वो सारी संख्याएं हैं जो इन अंकों का प्रयोग करके बनी है, वह चाहे अंकों की पुनरावृत्ति हो या ना हो, ठीक है, सॉरी, अंकों की पुनरावृत्ति होनी चाहिए। अब अगर पुनरावृत्ति ना हो तो अब देखो ध्यान से, ये तो पुनरावृत्ति के अकॉर्डिंग है कि अगर पुनरावृत्ति होगी तो 64 संख्याएं बनेंगी, ठीक। अब अगर पुनरावृत्ति ना हो तो देखो, जैसे मान लो 3 अंकों की संख्या बनानी है आपको, ठीक है। अब पहले वाले कॉलम में, फर्स्ट कॉलम में आपने 1 2 3 4, इन 4 में से कोई एक अंक आप यहां रखोगे तो आपके पास 4 अंक हैं बदलने के लिए, रखने के लिए 4 अंक हैं आपके पास, ठीक है। अब आपने इन 4 में से कोई एक अंक, 4 में से कोई एक अंक यहां रख लिया, मान लीजिए 5 आपने रख लिया, ठीक। तो अगर आपने 5, इन 4 में से 5 यहां रख लिया तो अब आपके पास यहां इस कॉलम में रखने के लिए कितने अंक बचेंगे? 3 अंक बचेंगे। क्यों? क्योंकि रिपीट नहीं करना, सेकंड वाली कंडीशन से बताया आपको, ठीक है, पुनरावृत्ति नहीं है किसी अंक की। 5 आप यहां रख चुके हैं तो अब आपके पास 5 यहां रख चुका है तो अब आपके पास अंक बचेंगे 3, तो यहां आपके पास 3 अंक होंगे बदलने के लिए, ठीक है। अब इन 3 में से ये जो 5 तो आप रख ही चुके थे, अब बचे ये 3 यहां रख लिया, 3 अंक है। अब 3 में से बाय मान लीजिए आपने कि 4 यहां रख लिया, चलिए 4 यहां रख गया। अब आपके पास बदलने के लिए कितने अंक हैं? 2। अब आपके पास केवल 2 अंक बचे होंगे यहां रखने के लिए। अब आप देखो 4 तिया 12 दूनी 24। अब संख्याएं कितनी बनेंगी? 24 बनेंगी। बात आ गई मेरी समझ में? अगर पुनरावृत्ति होगी तो 64 बनेगी और पुनरावृत्ति नहीं होगी तो 24 संख्याएं बनेंगी, ठीक है। बात समझ में आई भाई? चलो तो और देखते हैं। अंक 1 3 5 और 4 से 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, जब तक उसने आपसे ये नहीं कहा कि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो या पुनरावृत्ति हो, ऐसा कुछ ना कहे तो आप ये मान के चलो कि वो सारे सवाल उस तरह के हैं जहां पुनरावृत्ति होती हो, नहीं हो, नहीं, पुनरावृत्ति होती हो। अगर वो नहीं हो कि पुनरावृत्ति ना हो तो आपको लिखेगा यहाँ पे कि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर वो नहीं लिख रहा है तो आप नॉर्मल सवाल करेंगे पुनरावृत्ति होने दो, ठीक है भाई। तो जैसे यहाँ है, अब कितनी संख्याएं बना सकते हैं? अच्छा, यहाँ पे एक अंक और बढ़ा लो तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। मान लो 6 और रख लिया, ठीक है। 1 3 5 4 6 से 3 अंकों की कितनी संख्याएं बना सकते हैं? अब आप देखो 3 अंकों की संख्याएं बनानी है, 1 2 1 2 3 अंकों की संख्या, इकाई दहाई सैकड़ा, 3 अंकों की संख्या है। अब आप पहले वाले कॉलम में कितने अंक हैं? ये 5। 5 में से कोई अंक रख सकते हैं यहाँ पे, ठीक। दूसरे वाले कॉलम में पुनरावृत्ति के लिए इसने मना तो नहीं किया कि पुनरावृत्ति नहीं करना है, तो अगर पुनरावृत्ति करना है तो इनमें से, इन 5 में से फिर कोई एक अंक रख सकते हैं। तीसरे वाले कॉलम में इन 5 में से फिर कोई एक अंक रख सकते हैं, तो इसका मतलब संख्याएं बनेंगी 125, ठीक है। आगे बात समझ में नहीं? कहां दिक्कत आए ये बता, प्रॉब्लम कहां है? फिर से सुनो। जैसे मान लो ये 1 2 3 4 5 अंक है,
जैसे मान लो हम 3 अंकों की संख्या बनानी है, तो हमने मान लीजिए कि 4 रख लिया यहाँ पे, ठीक है। ये कितने अंक हैं? 1 2 3 4 5 अंक हैं। इन 5 अंकों में से एक अंक 4, ये 4 हमने यहाँ रख लिया, ठीक है। अब 4 जो है, इस 4 के साथ में आप 1 रखोगे तो 41 हो जाएगी, ठीक है भाई। इस 4 के साथ में आप 3 रख दो, 4 के साथ में आप 5 रख दो, 4 के साथ में 4 रख दो, 4 के साथ में 6 रख दो, ठीक है। तो पहला अंक तो हमने 4 रखा था, दूसरा अंक इनमें से कोई भी रख रहे हैं, देखो, तीसरा अंक भी इनमें से कोई रख दो, मतलब यही लगा था। देखो अंक तो यही प्रयोग कर रहे हैं। पहले स्थान पे 4 है, पहले स्थान पे देखो, पहला जो स्थान है 1 2 3 4 5, ठीक है भाई। पहले स्थान पे हमने 4 रख लिया था, उसके बाद ये सारे अंक इनके साथ में रख दिए, 3 अंकों की संख्या बनाई, 411 433 455 444 466, ठीक है। अभी हमने पहले स्थान पे 4 रखा था। अच्छा, अब जब पहले स्थान पे 4 रख लिया, मान लो पहले स्थान पे 4 ना रखें, पहले स्थान पे 6 रख दें, पहले स्थान पे 6 रख दें, 611 633 655। पहले स्थान पे 5 रख दें, पहले स्थान पे हो सकता है 3 रख दो, पहले स्थान पे 1 रख दो। तो अच्छा, पहले स्थान पे, फर्स्ट स्थान पे, मतलब सैकड़ा का जो इकाई है, सैकड़ा का स्थान जो है, यहां आप कितने अंक बदल रहे हैं? इन 5 में से कोई रख सकते हैं। 5 अंक हैं पहले स्थान पे आपके पास रखने के लिए, 1 रख सकते हो, 3 रख सकते हो, यहाँ 5 रख सकते हो, यहाँ मतलब कोई, तो कितने अंक हैं? यहाँ 5 अंक हैं मेरे पास बदलने के लिए, ठीक है। दूसरे स्थान पे भी हमारे पास कितने अंक हैं? इन्हीं 5 में से कोई रख दो, संख्या तो बनेगी 3 अंकों की। तीसरे स्थान पे इन 5 में से कोई रख दो, संख्या तो बनेगी। जैसे मान लो आपने यहाँ रख, जैसे हम यहाँ बताया आपको, फिर से देखो भाई, अगर पहले स्थान पे 3 रख दिया, दूसरे स्थान पे 1 रख दो, और इसके बाद यहाँ 5 रख दो, संख्या बन गई 315, ठीक है। पहले स्थान पे 3 रखा, दूसरे स्थान पे 3 रख दो, और यहां 5 रख दो, संख्या बन गई 335। मतलब अंकों का तो इन्हीं का प्रयोग है। तो आप समझ रहे हैं कि पहले स्थान पे भी 5 अंक हैं, कोई रख सकते हो आप। दूसरे स्थान पे 5 में से कोई रख सकते हो आप। तीसरे स्थान पे भी 5 में से कोई रख सकते हो आप। तो कितनी संख्याएं बनेंगी? 125। लेकिन ये तब जब पुनरावृत्ति हो, पुनरावृत्ति, हाँ तो 4 अंक है, तो बिल्कुल रख दे, और क्या। ऊपर जो अंक है आप गिन लो, 1 2 3 4 5, और बाद में 3 अंकों की पूछी गई, वही संख्या को 3 बार रखते गुणा। हाँ तो ऐसा कर सकते हैं, वही है, कर तो वही रहे हैं, 4 अंकों की संख्या है, अंक चाहे शुरू हो, 3 अंक की अगर संख्या पूछी हो तो मतलब 64 ही लिखेंगे। हाँ, चाहे अंक ऊपर चाहे शुरू हो, कितने भी हो, जितनी भी, संख्या 4 अंकों की है, 3 अंकों की अगर पूछी जा रही है तो वहां में मतलब उनको हो जाएगा 64। हाँ, अब देखो, अगर पुनरावृत्ति ना हो, अब अगर पुनरावृत्ति ना हो तो रिपीट नहीं करना, आप पुनरावृत्ति नहीं करनी है आपको, ठीक है। अब आप देखो, पहले वाले कॉलम में आपके पास रखने के लिए ये सारे अंक होंगे, 5 के 5 होंगे, ठीक है। दूसरे वाले कॉलम में, अब ध्यान समझना ये बात, कि जब पहले वाले कॉलम में हमने इन 5 में से कोई एक अंक रख चुके हैं, कोई, जैसे मान लो हमने 4 रख दिया, चलेगा, समझ रहे हैं, हमने 4 रख दिया। अगर आपने 4 रख दिया तो अब इस कॉलम में रखने के लिए आपके पास 4 तो खत्म हो गया, 4 तो यहां रख ही चुके हैं। तो अब आपके पास यहां रखने के लिए कितने अंक बचे? 4 बचे, 1 2 3 4। इन 4 अंकों में से मान लो हमने 6 यहां रख दिया, तो अब आपके पास इस कॉलम में रखने के लिए कितने अंक बचे? 3 अंक बचे, बस, ठीक है भाई। 5 को 20 दिया,
60। अब संख्याएं कितनी बनेंगी? 60। अब आगे होगी बात समझ में। रिपीटेशन होता अगर पुनरावृत्ति होती है तो जितने अंक हैं उन सबका गुणा करते रहते हैं हम, ठीक है। लेकिन अगर पुनरावृत्ति नहीं होती है तो पहले वाले कॉलम में सभी अंक, लेकिन दूसरे वाले कॉलम में एक एक कम करके लिख रहे हैं, ठीक है। आगे बात समझ में। चलो तो और देखते हैं। अंक 2, 0, 5, 7 से 4 अंकों की कितनी संख्याएं बना सकते हैं? अंक 2, 0, 5, 7, 8 से 4 अंकों की कितनी संख्याएं बना सकते हैं? ठीक है। अब देखो ध्यान से, संख्याएं बनानी है 4 अंकों की बेटा, 4 अंकों की संख्याएं बनानी है, ठीक है। पहले वाले कॉलम की बात करते हैं, ठीक है। फर्स्ट देखो, सबसे पहले जो पहला कॉलम होगा उसमें आप ये कितने अंक हैं देखो, 1, 2, 3, 4, 5। अब आप कह सकते हैं सर पहले वाले कॉलम में आप कितनी संख्या रख सकते हैं? 5। दूसरे वाले कॉलम में कितनी रखोगे? 5। तीसरे वाले कॉलम में कितनी रखोगे? 5। और चौथे वाले कॉलम में कितनी रखोगे? 5। 5 पंचे 25 पंचे 125 पंचे 625। अगर आप ये आंसर बताओगे तो ये गलत है। अब प्रॉब्लम कहाँ आएगी? बाकी ठीक है, अगर आप पीछे वाला सवाल समझ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ क्या प्रॉब्लम आई कि यहाँ ये 625 गलत है, ठीक है। पहले वाले कॉलम में आप पहले कॉलम में 1, 2, 3, 4, 5 में से कोई अंक रखोगे। दूसरे वाले में पुनरावृत्ति के लिए उसने मना तो किया नहीं पुनरावृत्ति ना हो, तो फिर सारे अंक रख सकते हैं। पहले वाले में 5, दूसरे वाले में 5, तीसरे वाले कॉलम में 5 और चौथे वाले में 5। तो आंसर कितना आना चाहिए? 625। लेकिन ये गलत है। गलत क्यों है? इसलिए जैसे मान लो ये कितना लिखा है? 4। और ये कितना लिखा है? दोनों मिला के संख्या क्या हुई? 4 ही तो है। वो चाहे केवल 4 लिखो और चाहे 4 लिखो। तो इसका मतलब ये कि अगर आपने कभी अंक से पहले 0 रख दिया तो उस 0 का महत्व खत्म हो गया। मतलब इन 5 अंकों में से पहले स्थान पे आप 0 रख सकते हैं क्या? नहीं रख सकते हैं पहले स्थान पे, क्योंकि अगर पहले स्थान पे 0 आ गई तो उस 0 का मतलब खत्म हो जाएगा। तो आपको ध्यान ही रखना है कि पहले स्थान पे आप इन 5 अंकों में से 0 नहीं रख सकते। तो फिर पहले स्थान पे 4 अंक और उसके बाद 5 अंक पूरे बने रह सकते हैं। तो अब आप गुणा करोगे तो 5 को 20 पंचे 100 पंचे 500 संख्याएं बनेंगी 500। आगे होगी बात समझ में। हाँ, अगर 0 ना होती इसकी जगह पे कोई एक और अंक होता तो ठीक है भाई। ये इसलिए चेंज किया हमने कि आप ये बात भी समझ पाओ कि 0 अगर अगर आएगा तो पहले हम 0 नहीं रख सकते कभी, क्योंकि फिर 0 का महत्व खत्म हो जाएगा, 0 खत्म हो जाएगी आप। ठीक है, आगे बात समझ में। अब कर लेंगे इस तरह का सवाल अगर कोई पूछे आपसे। और देखो एक और बता देते हैं आपको। अच्छा, इसी सवाल में ये तो हाँ, ये तो पुनरावृत्ति हो की कंडीशन है कि रिपीटेशन होगा, अंकों की पुनरावृत्ति होगी। अगर पुनरावृत्ति नहीं होगी तो पुनरावृत्ति ना हो तो पहले वाले कॉलम में आपके पास कितने अंक होंगे बेटा? 4। ठीक है भाई। दूसरे वाले कॉलम में अब ध्यान रखना, दूसरे वाले कॉलम में मान लो 0 तो रखना नहीं है, यहाँ 0 तो है नहीं, तो अब आपका अंक बचे का महत्व 4 जाएगा। अब 4 जैसे मान लो यहाँ पे आप 2 रखेंगे, उसके बाद दूसरे वाले कॉलम में फिर आप कोई एक अंक रखेंगे। 2 तो रखना नहीं है क्योंकि रिपीट इनमें से। अब मान लीजिए कि हमने यहाँ पे 7 रख दिया, तो जब 7 यहाँ रखा है तो फिर 7 को यहाँ तो हम रख नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर यहाँ रख दिया 7 ही तो रिपीटेशन हो जाएगा, पुनरावृत्ति हो जाएगी, तो पुनरावृत्ति करनी नहीं है। तो इसका मतलब
कि जो अंक यहाँ रखोगे वो अंक अब फिर नहीं आएगा, तो इसका मतलब यहां भी आपके लिए कितने अंक बचेंगे, 4 अंक बचेंगे। अब इन 4 अंकों में से देखो 7 जैसे मान लो आपने यहाँ रख दिया, तो अब 7 के बाद ये 4 बचे, इन 4 में से कोई एक अंक आप यहाँ रखोगे, उसके बाद यहाँ आपके पास एक अंक जो यहाँ रखोगे वो फिर कम हो जाएगा, तो यहाँ आपके पास होंगे कितने अंक, 3। फिर यहाँ आपके पास जो अंक आपने यहाँ रख लिया होगा उसके बाद अब आपके पास कितने अंक बचेंगे, 2। तो 4 चौको 16, 48 दूनी 96। अगर पुनरावृत्ति नहीं होगी तो संख्याएं 96 बनेंगी, और पुनरावृत्ति होगी तो संख्याएं 500 बनेंगी। ठीक है, चलो और देखो, अंक 3, 5, 4, 6 से मिलकर 3 अंकों की कितनी सम संख्याएं बनेगी। कितनी सम संख्याएं बनेगी। अब आपको फिर से ध्यान रखना है, अब हमने आपसे बात की सम संख्याएं कितनी बनेंगी, इनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, सम संख्याएं कितनी बननी चाहिए। ठीक है, देखो, और 3 अंकों की बनानी है। चलिए, तो 3 अंकों की संख्याएं बनानी है, आप ध्यान से समझो। पहले वाले कॉलम में, फर्स्ट कॉलम, पहले कॉलम में कितने अंक हैं, 4 हैं, तो कोई अंक रख सकते हैं यहाँ पे, 4 में से, चारों में से कोई एक अंक हो सकता है। ठीक है, दूसरे वाले कॉलम बताओ कितने अंक रख सकते हैं, इन 4 में से कोई एक अंक रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब लास्ट कॉलम में देखो, सम संख्या की कंडीशन है, अगर संख्या सम है तो उसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है, तभी संख्या कोई सम होगी या 2 से कटेगी। ठीक है भाई, तो अगर सम संख्या बनानी है तो लास्ट में क्या आना चाहिए, या तो 4 आए या 6 आए। तो आप मतलब इकाई पर रखने के लिए आपके पास 2 ही अंक तो हैं, 4 और 6। तो देखो कितनी संख्याएं बनेंगी, 4 चौको 16 दूनी 32 संख्याएं बनेंगी। फिर से देखो भाई, 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनेंगी, सवाल 3 अंकों की संख्याओं का है। 3 डिजिट की संख्या बनानी, नंबर बनाने 3 अंकों की। ठीक है, 3 अंक चाहिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा। अब और अंक कौन से हैं, ये 4 अंक हैं, 3, 5, 4, 6। इनमें से कोई एक अंक, इन 4 में से कोई एक अंक यहाँ रखोगे, मतलब 1, 2, 3, 4, आपके पास 4 अंक हैं जो आप यहां रख सकते हैं। सही है, यही 4 अंक, 1, 2, 3, 4, यही 4 अंक हैं जो आप यहां रख सकते हो। लेकिन इकाई पर रखने के लिए, चूंकि आपको सम संख्या बनानी है, तो इकाई पर रखने के लिए आपके पास सम संख्या तभी होगी जब लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 हो। तो लास्ट में इकाई पर रखने के लिए आपके पास केवल 2 अंक हैं जो सम संख्या का कारण बनेंगे। तो यहाँ पे आपको फिर 2 ही अंक बदलने पड़ेंगे, यहाँ 3 नहीं रख सकते आप, 5 नहीं रख सकते, क्योंकि फिर सम नहीं होगी। तो अब आप देखो कितनी हो गई, 4 चौको 16 दूनी 32 हो गई। ठीक है, अंक बदल, अच्छा इसी सवाल में जैसे मान लो, अच्छा, संख्या बदल देते हैं। अच्छा, फिर देखो, दो, 3, 4, 6 से मिलकर 3 अंकों की कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं। तो 3 अंकों की कितनी सम संख्याएं बनाएंगे आप, अंक 3 होने चाहिए। ठीक है, अब पहले कॉलम से पहले अंक से कोई संख्या सम होगी या विषम होगी तय नहीं कर सकते, पहले पे तो कोई हो। अगर आप यहाँ 7 रख लो लेकिन लास्ट में 6 लिखो, आपने यहाँ 9 रख लिया लास्ट में 2 लिख दो, सम होगी। आपने यहाँ 9 लिखो, यहाँ 0 लिखो, आप यहाँ 9 लिखो, यहाँ 8 लिखो, यहाँ पे आप कुछ भी लिखो, यहाँ 5 लिखो, यहाँ 6 लिख दो, यहाँ 5 लिखो, यहाँ 4 लिखो, मतलब लास्ट के अंक ऐसे होंगे 0, 2, 4, 6 और
8 है। तो लास्ट के अंक जो है वो तय करते हैं सम संख्या है या नहीं। पहले वाले अंक से तो कोई मतलब नहीं है। तो पहले स्थान पे, सैकड़ा के स्थान पे 1 2 3 4 4 अंक रख सकते हैं। दूसरे स्थान पे 1 2 3 4 कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बात पुनरावृत्ति हो या ना हो इसकी तो हम कर नहीं रहे हैं, ठीक है। और तीसरे स्थान पे अब आप बताओ, थर्ड तीसरे स्थान पे सम संख्या बनानी है तो इनमें सम अंक देखो कितने हैं, 1 2 और 3। तो यहां आपके पास 3 अंक होंगे, तो 4 चौको 16 तिया 48, संख्याएं बनेंगे 48। ठीक है, आगे बात समझ में। चलो और देखो, अंक 0 3 5 6 8 से मिलकर 3 अंकों की कितनी विषम संख्याएं बनेंगी। 3 अंकों की कितनी विषम संख्याएं बनेंगी। 3 अंकों की बनानी है और विषम बनानी है आपको, ठीक है। देखो ध्यान से, 3 अंकों की संख्याएं बनानी है और वो भी विषम बनानी है। सबसे पहले सैकड़े का अंक, इकाई दहाई सैकड़ा, पहले स्थान पे आप कितने अंक रखोगे? अब समझ रहे हैं ना आप? पहले वैसे तो अंक 1 2 3 4 5 हैं, लेकिन पहले स्थान पे आप कितने रखोगे? 4। क्यों? क्योंकि 0 को पहले नहीं रखते कभी। तो यहां आपके पास 4 अंक हैं। इस कॉलम में आपके पास रखने के लिए कितने अंक हैं? पूरे अंक। इस स्थान पे आप सारे रख दो, कोई दिक्कत नहीं। चाहे यहां पास 0 मत रखना, यहां आप सारे लिखो, बीच में 0 कोई मतलब नहीं, उसका महत्व होता है। तो यहां पे आपके पास 5 अंक हैं। अब आप यहां देखो, यहां आपके पास विषम संख्या बनानी, तो विषम अंक देखो 1 2 यहां रख दो, बस हो गए। 5 को 20 दूनी 40, आप संख्याएं बनाओगे 40। ठीक है, आगे बात समझ में। चलो 1 2 सवाल और इस तरह करवा देते हैं, बस खत्म है ये सवाल। जहां दिक्कत हो आप उनसे फिर से पूछ लेंगे। ठीक है, अंक को संख्या बदल देते हैं, 4 अंकों की कर लेते हैं। चलिए 4 अंकों की कितनी विषम संख्याएं बनेंगी, विषम बताने 4 अंक हैं अब, ठीक है। चलिए पहले वाले कॉलम में देखो आप कितनी संख्याएं रखोगे। पहले वाले में 1 2 3 4 5 है, 0 आपको नहीं रखना है। यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 5, लेकिन यहाँ विषम संख्या चाहिए, तो ये है और ये। यहाँ आप कितने अंक रखोगे? 3। तो कितने हो जाएंगे? 4 5 20 5 100 300, संख्याएं बनेंगी 300। ठीक है, आ गया समझ में। कर लेंगे अब इस तरह का कोई सवाल होगा भाई?